यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज तारीख है 25 दिसंबर 2025। आज की क्लास में हम लोग डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज के करंट अफेयर्स, 24 तारीख के करंट अफेयर्स और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के फैक्ट्स को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, 24 दिसंबर के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। पहले, हाल ही में किरण अंकुश जाधव ने 68वीं नेशनल शूटर चैंपियनशिप में पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 40 अंडर 40 लायर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो शुभम अवस्थी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहला पालीमार एक रियाल नोट जारी किया है? ओमान ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सेवेलियर डे आल्डे डेड आर्ट्स एट डे लिटरेट्स अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? रवि डीसी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्यूरो ऑफ पोर्ट की सुरक्षा स्थापना किस अधिनियम एक्ट के तहत की जाएगी? तो मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025 के तहत ब्यूरो ऑफ पोर्ट की सुरक्षा स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने सॉफ्टवेयर और एआई आधारित समाधानों के विकास के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रौद्योगिकी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोग के लिए एआई लैब असिस्टेंट किसने विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 814वां उर्स मुबारक महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो राजस्थान में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नवीनतम आईसीसी महिला T21 गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो दीप्ति शर्मा ने और रेणुका ठाकुर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 कब मनाया गया? 23 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 24 दिसंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में WADA की वैश्विक डोपिंग सूची में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष पर देश रहा है भारत 260वें स्थान पर, फ्रांस का स्थान रहा है 91वां। हाल ही में चेन्नई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे मिला है? तो शशि कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मानित किया गया है? तो पाकिस्तान के। नेक्स्ट, अब आज के 25 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला है, हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री रंजना शर्मा बोरदोलोई का संबंध किस भारतीय सिनेमा से था? तो असमिया सिनेमा से था। वरिष्ठ असमिया अभिनेत्री रंजना शर्मा बोरदोलोई का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके कार्य डॉक्टर बेज बरुआ 1969, कोका देवता नती अरुहाटी 1983, मणिराम दीवान 1964, मोरोम तृष्णा 1968, लोटी घोटी 1966, प्रतिध्वनि 1964, रतनलाल 1975 और सोनमई 1977। वह प्रसिद्ध थिएटर समूह मंचरूपा की संस्थापक सदस्य थी, जिनकी स्थापना सन 1957 में भूपेन हजारिका और कलाकार हसन शरीफ अहमद ने की थी। वह सरकार के प्रतिष्ठित विष्णु राभा पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी। तो किसका निधन हुआ है दोस्तों? दिवंगत अभिनेत्री रंजना शर्मा बोरदोलोई का असमिया सिनेमा से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट एटलस 2025 रैंकिंग में भारतीय शहरों में किस शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया गया है? तो मुंबई ने। हाल ही में टेस्ट एटलस 2025 की 2025-26 की वैश्विक खाद्य शहर रैंकिंग में इटली के ने शीर्ष 10 में से 6 शहरों के साथ नेतृत्व किया है, जिसमें नेपल्स, मिलान, बोलगोना, फ्लोरेंस, रोम और जिनोवा शामिल हैं। इस सूची में मुंबई इसके समृद्ध स्ट्रीट फूड संस्कृति और भेलपुरी, पाव भाजी और वड़ा पाव जैसे प्रतिष्ठित व्यंजनों के लिए 5वें सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहर के रूप में शामिल है। सूची में शामिल अन्य भारतीय शहर दिल्ली, अमृतसर, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई हैं। सूची में शामिल शीर्ष 3 शहर नेपल्स, मिलान और बोलगोना हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज को सेवानिवृत्त किया गया है? तो डिकम्युनाइज्ड किस जहाज को किया गया है? तो INS सिंधु घोष को। भारतीय नौसेना के INS सिंधु घोष को
अपनी वर्ग के मुख्य पनडुब्बी को 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया है। सेवानिवृत्त समारोह में मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड में आयोजित किया गया, जिसमें पश्चिमी नौसैनिक कमांड के फ्लैग अधिकारी, कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और अन्य वरिष्ठ नौसेना अधिकारी तथा विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। INS सिंधु घोष को 1986 में कमीशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा INS सिंधु घोष को सेवानिवृत्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को $450 मिलियन को राहत पैकेज देने की घोषणा की है? तो भारत ने श्रीलंका को $450 मिलियन का राहत कोष देने की घोषणा की है। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को चक्रवात दितवाह के विनाशकारी प्रभाव से उबरने की मदद के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज देने की घोषणा की है। यह घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोलंबो की यात्रा के दौरान की है। इस पैकेज में $100 मिलियन की अनुदान राशि और $350 मिलियन की विशिष्ट ऋण सुविधाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य है सड़कों, रेलवे और पुलों के पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की बहाली, कृषि पुनरुत्थान और आपदा की तैयारी एवं प्रतिक्रिया के सुधार में समर्थन करना। तो भारत ने श्रीलंका को $450 मिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट है, हाल ही में हांसी को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है? तो हरियाणा का। हांसी को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया गया है। अगर बात करें हरियाणा के सीएम के बारे में, तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम हैं और गवर्नर हैं आसिम कुमार घोष। लोकसभा में 10 सीटें और राज्यसभा में 5 सीटें हैं हरियाणा की। हांसी को हरियाणा का 23वां जिला घोषित कर दिया गया है। नया जिला 2 उप प्रभागों, 3 तहसीलों और 1 उप तहसील को शामिल करेगा, जिसमें 97 राजस्व गांव और 110 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो मध्य प्रदेश बनेगा। 3 साल का रोलिंग बजट का तैयार करने वाला भारत का पहला रोलिंग राज्य कौन सा बनेगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव जी। गवर्नर के बारे में बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। लोकसभा में 29 सीटें और राज्यसभा में इसकी 11 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश 2026-27 में 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घोषणा की है कि 2026-27 के लिए राज्य का बजट जनता की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया जाएगा और बजट संवाद कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों के सुझाव को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 2027-28 और 2028-29 के लिए संकेतक बजट अनुमान भी 2026-27 के बजट के साथ तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का विमोचन किया गया है? तो वासुदेव देवनानी की द्वारा लिखी गई पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का विमोचन हाल ही में किया गया है। तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा लिखित पुस्तक सनातनी संस्कृति की अटल दृष्टि का विमोचन किया है। इस किताब में अटल बिहारी वाजपेयी की दार्शनिक गहराइयाँ, सांस्कृतिक आधार और दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कौन सी पुस्तक है? सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक लिखी गई है वासुदेव देवनानी के द्वारा, जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा आकाश NG मिसाइल प्रणाली के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण को सफलतापूर्वक किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने अगली पीढ़ी की आकाश मिसाइल प्रणाली NG के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। इन परीक्षण के दौरान आकाश NG मिसाइलों ने सीमा के समीप, निम्न ऊंचाई और लंबी दूरी एवं उच्च ऊंचाई वाले परिदृश्यों सहित विभिन्न दूरी एवं ऊंचाइयों के बिंदुओं पर स्थित हवाई लक्ष्यों को अत्यंत सटीकता के साथ सफलतापूर्वक भेदा है। स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर और लेंस और सॉलिड रॉकेट मोटर द्वारा संचालित आकाश NG विभिन्न प्रभार के हवाई खतरों के विरुद्ध प्रभावी हवाई रक्षा सुनिश्चित करने वाली एक अत्याधुनिक एवं शक्तिशाली प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत लेखक विनोद कुमार शुक्ला को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2024 में
ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे छत्तीसगढ़ के पहले लेखक थे जिन्होंने 2024 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। उन्हें उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उनके कार्य जैसे कि नौकर की कमीज, खिलोगा तो देखेंगे, लगभग, जय हिंद को व्यापक रूप से सराहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने युद्धपोत खैबर को शामिल किया है? तो पाकिस्तान की नौसेना ने खैबर को शामिल किया है। पाकिस्तान की नौसेना ने औपचारिक रूप से अपना दूसरा मिलगम क्लास युद्धपोत PNS खैबर, जिसे तुर्की दौर में निर्मित किया गया है, कमीशन किया है। यह कार्यक्रम 21 दिसंबर 2025 को इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में आयोजित किया गया है। इसमें तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ उपस्थित थे। मिलगम परियोजना, जो 2018 में शुरू की गई थी, का उद्देश्य बहुउद्देशीय कावेल्ट और फ्रिगेट बनाता है जो खुफिया पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतही युद्ध जैसे विभिन्न मिशनों के लिए सक्षम हो। पहला मिलगम क्लास पोत PNS बाबर 2023 में सौंपा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पुरुष लिस्ट ए क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बिहार के लिए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रांची के JSCA आंवल ग्राउंड में खेलते हुए केवल 36 गेंदों में शतक लगाया है। उन्होंने सिर्फ 84 गेंदों में 190 रन बनाए हैं। सबसे तेज शतक 36 गेंदों में उनका शतक लिस्ट ए क्रिकेट में भारत की तरफ से दूसरा सबसे तेज शतक है। सबसे युवा शतककार उन्होंने पुरुषों की लिस्ट में क्रिकेट में 14 साल और 272 दिन की उम्र में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। वह लिस्ट ए में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के जहूर इलाही का 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। जहूर इलाही की उम्र 15 साल और 209 दिन थी जब उन्होंने 1986 में रेलवे के खिलाफ खेलते खेलते हुए यह रिकॉर्ड बनाया था। उनसे पहले लिस्ट ए में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय अंबाती रायुडू थे, जिन्होंने 2002 में गोवा के खिलाफ 16 साल और 107 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुशासन दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? तो 25 दिसंबर यानी आज को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सुशासन दिवस 2025 का अभियान प्रशासन गांव की ओर, एडमिनिस्ट्रेशन टूवर्ड्स द विलेज। इसका उद्देश्य नागरिकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने की सरकार की जिम्मेदारी के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना और शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। सुशासन दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था और कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर यानी आज मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में FDA ने बच्चों में किस की कमी का इलाज करने के लिए पहला प्रिस्क्रिप्शन ओरल मेडिसिन अनुमोदित किया है? तो आयरन। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने बच्चों में आयरन की कमी के इलाज के लिए 10 वर्ष और अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक्रूकर को मंजूरी दे दी है। यह अब बच्चों के लिए FDA स्वीकृत पहला प्रिस्क्रिप्शन ओरल मेडिसिन है। फेरिक मांटोल एक गैर लवण आधारित ओरल आयरन चिकित्सा है। यह अनुमोदन क्लिनिकल ट्रायल डेटा, जिसमें चरण 3 फोर्टिस ट्रायल शामिल है, पर आधारित था, जिसमें दिखाया गया है एक्रूफर ने किशोरों में आयरन की कमी के एनीमिया वाले बच्चों को होमोग्लोबिन स्तर को प्रभावी रूप से बढ़ाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सबसे तेज 16,000 लिस्ट ए रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली के लिए आंध्र प्रदेश के खिलाफ अपनी 330वीं पारी में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर ने यह उपलब्धि 391 वाली पारी में हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCAC के राज्य पक्षों के सम्मेलन COSP11 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोहा में। हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के राज्यों के पक्षों के सम्मेलन का 11वां संस्करण दोहा कतर में 15 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया गया है।
इसकी थीम भविष्य की ईमानदारी का निर्णय, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। इसे कतर ने संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के सहयोग से आयोजित किया है। तो अब दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस पढ़ लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली पुस्तक हमारी है डिफरेंट बट नो लेस। डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक हमारी है मदर मैरी कम टू मी। मदर मैरी कम टू मी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय के द्वारा। नेक्स्ट पुस्तक है द चोला टाइगर्स एडवेंचर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमीश त्रिपाठी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान, KJS थिल्लो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंट टेरर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द TC राव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, ये कुछ दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस थे। और आज हम लोगों ने 24 दिसंबर की करंट अफेयर्स पढ़ी और 25 दिसंबर की करंट अफेयर्स पढ़ी और जो संबंधित एक्सप्लेनेशन पढ़ा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और सभी लोग हमारे YouTube चैनल HT24/7 को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक वीडियो को शेयर करिएगा और सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा। सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।